पवित्र श्रावण मास को भोलेनाथ की आराधना के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इस माह में जो अमावस्या पड़ती है उसे हरियाली अमावस कहा जाता है, जो कि श्रावण शिवरात्रि के अगले दिन आती है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को पितृकार, पवित्र स्नान और दान आदि के लिए फलदायी माना गया है। राधे राधे विजडम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हरियाली अमावस कब है और इस पर किस तरह से हम पूजा ध्यान करें और हरियाली अमावस की व्रत कथा, इस सब के बारे में जानेंगे। पंचांग के अनुसार श्रावण मास की अमावस्या तिथि 24 जुलाई को दिन बृहस्पतिवार को तड़के रात 2:28 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 25 जुलाई दोपहर 12:40 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार हरियाली अमावस्या 24 जुलाई दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। इस दिन स्नान, दान और पितृ पूजा आदि के लिए 24 जुलाई का दिन ही उत्तम रहेगा। हरियाली अमावस्या सावन में मनाई जाती है, जब चारों तरफ हरियाली होती है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए विशेष माना गया है। इस दिन लोग पूजा पाठ के साथ ही पेड़ पौधे भी लगाते हैं। हरियाली अमावस्या पितरों को समर्पित होती है, इसलिए इस दिन पितरों के नाम पर दान और तर्पण करने का भी महत्व है। ज्योतिष के अनुसार हरियाली अमावस्या पर कई मंगलवार संयोग बन रहे हैं। इनमें गुरु पुष्य योग, हर्षण योग, अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और शिववास योग खास हैं। अगर आप इन शुभ योगों में महादेव पार्वती की पूजा करते हैं तो आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो सकती है और साथ ही सभी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। तो आइए जानते हैं हरियाली अमावस्या की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास किया करता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्रवधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई तो उसने कहा कि सारी मिठाई तो चूहे खा गए। पुत्रवधू की यह बात चूहों ने सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा कि यह अच्छा मौका है राजा की पुत्रवधू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए उन्होंने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दी। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहाँ पर देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बातें करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी पुत्रवधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोंपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़दानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहाँ उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बातें कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला कि मैं राजा के महल से हूँ
महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्रवधू रोज़ मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया, तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम लगा दिया। इस पर चूहे नाराज़ हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी मेहमान के कमरे में रखाए। यह सब देखकर राजा ने उसे महल से निकाल दिया। यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने पुत्रवधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। तो ये थी कथा हरियाली अमावस्या की। आइए अब हरियाली अमावस्या की पूजन विधि जानते हैं। हरियाली अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान करने का महत्व बहुत अधिक होता है। आप घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें। ऐसा माना जाता है कि हरी चूड़ियाँ, सिंदूर और बिंदी बांटने से जीवन साथी की लंबी उम्र होती है और घर में खुशियाँ आती हैं। हरियाली अमावस के दिन भक्त पीपल और तुलसी के पेड़ों की भी पूजा करते हैं और परिक्रमा करते हैं। इस दिन मालपुए को प्रसाद के रूप में चढ़ाने की परंपरा है। इस दिन पितरों का तर्पण भी किया जाता है। तो ये थी हरियाली अमावस्या के बारे में थोड़ी सी जानकारी और हरियाली अमावस्या की व्रत कथा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।